नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सिलेंडर लीक होने से पनीर की दुकान में आग लग गई है। सिलेंडर में धमाका नहीं हुआ, बाल बाल बचे हैं लोग। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। नगर कोतवाली के अम्बेडकर चौराहे के पास की घटना है। कहते हैं ना कि इंसान यदि कुछ ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, और ना ही उम्र की बात हो तो इंसान यदि जज्बे और हौसले से जवान हो तो उम्र भी बोनी साबित हो जाती है। आज हम बात करें हैं जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र की ग्राम गायर के रहने वाली रहमान मंसूरी की। जी हाँ, मजहब जिनका इस्लाम है, उम्र जिनकी 78 वर्ष है, लेकिन अपने कारनामों से आजकल अच्छे से अच्छे जवान आदमी को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रही है। 78 वर्षीय रहमान मंसूरी पिछले करीब 20 सालों से अब तक सैकड़ों गाँव की पैदल यात्रा कर रहे लोगों को जुआ, शराब, आपराधिक गतिविधियों तथा अन्य गलत कामों को छोड़ने के लिए जागरूक करने में जुटे हुए हैं। वो जिस गांव में जाते हैं वहां सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं, पैर दबाते हैं और युवाओं को नशे की आदत छोड़ने का आग्रह करते हैं। आज न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम रहमान मंसूरी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान की हकीकत जानने पहुंची तो देखा कि किस तरह से वह बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे और युवाओं से अपील कर रहे थे कि हमने रहमान मंसूरी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बारे में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने कहा कि वाकई ये काम काबिल तारीफ है। इसके अलावा हमने उन युवाओं से भी बात की जिन्होंने रहमान मंसूरी से प्रेरणा लेकर नशे का त्याग किया और अपने सुनहरे भविष्य की पटकथा लिखी। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कभी इस अभियान को लेकर धर्म गुरुओं द्वारा आपत्ति जताई गई तो उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें उसमें 2-4 होना पड़ा, लेकिन उनका कहना है कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने मन में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और उसी को अपना मजहब मानते हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर है, जाने कौन को हाईलाइट कर दे और जाने कौन को दबा दे। मीडिया को मतलब ये बात तो सत्य है। अरे माने अरे बुजुर्ग आदमी है, कुछ मान से क्या होता है? इतने बुजुर्ग हैं आप जो है, बुजुर्ग में तरह शर्म लगा। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए कहते हैं वहाँ भी नशा ना करो, वो दारू वगैरह न भी, जो ऐसी बढ़िया शिक्षा देते ऐसी वाली बढ़िया संस्कारी है। कह रहे थे कि आप लोगों ने नंबर ले क्या नाम है आपका? हमारा नाम नारायण सिंह पटेल। नारायण सिंह जी, आप हमको ये बताइए कि इस गांव में एक अब्दुल रहमान मंसूरी के नाम से एक व्यक्ति आते हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में, थोड़ा सा बताएं। हमारे हिसाब से बड़ा संभ्रांत और सज्जन व्यक्ति है वो जी। उसको मतलब जो है संप्रदायवाद किसी प्रकार के धर्म समुदाय से उठ करके है वो जी। उसे हिंदू मुसलमान का कोई ज्ञान नहीं, वास्तव में समाज सुधारक व्यक्ति है जी। हमारा यहाँ पास में एक भोले बाबा का मंदिर है जी। हम वहाँ मतलब जो है रामायण भागवत हम 15-20 लोग बैठते हैं, सब भ्रांत लोग जी। वो वहाँ भी आते हैं। वो अपने से बड़े लोगों के, ये नहीं कि हम मतलब जो है मुस्लिम समाज में पैर छूना मतलब जो है ये वर्जित है, ऐसी उसकी कोई मानसिकता नहीं है। अपने से बड़ों का सम्मान करता है, पैर भी छूते हैं। और मैं तो ये जानता हूँ कि जितना मतलब हमें हमारी नॉलेज है जी, वास्तव में बहुत संभ्रांत और सज्जन और समाज सुधार व्यक्ति है। अच्छा, वो युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए भी वो कहते हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब सही आपने मतलब जो है जी, मतलब जो है पूछा है। वास्तव में नशा के लिए नहीं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं जी, उन कुरीतियों के निवारण के लिए जो है वो युवाओं को, हर आदमी को प्रेरित करते हैं और जितनी मतलब जो हो सकती है जी, उतना मतलब जो है निदान करने का और मतलब लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? ठाकुरदास। ठाकुरदास जी, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव। अच्छा, यहाँ पर एक रहमान मंसूरी करके कोई आते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है? उनका हमारे संग में आकर के सत्संग करता है।
सत्संग करते हैं। शंकर जी पे। जी, शंकर के मंदिर में जाके सत्संग करते हैं। मंदिर पे बैठता है। जबकि वो मुस्लिम है, फिर ऐसे कैसे कर लेते हैं? भाई उसे जो बोझ ही नहीं है भाई कोई मतलब ही नहीं है मुसलमानों से ना। अच्छा, सत्संग करता है, भक्त है वो। वक्त है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि वो अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर भी छूते हैं। पैर छूता है, पैर दबाते हैं। खुद छूता है। आपके भी पैर छूते हैं? हाँ। अच्छा, तो और युवाओं को कुछ जागृत भी कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ बता अब पाएंगे? जो कर रहा हो वो हम नहीं बता सकते। हम तो अपनी सत्संग की बात कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह गुर्जर। सत्येंद्र जी, आप हमको ये बताइए कि रहमान मंसूरी नाम की चचा हैं, हाँ। वो क्या संदेश देते हैं आप लोगों को? वो संदेश वो देते हैं सबको पढ़ें लिखें और भविष्य के लिए देश के लिए कुछ करें। जी, क्या बात हैं, और हम कब जाएंगे मुंबई पता नहीं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने काल्पनिक ऐतिहासिक उत्सव को मद्देनजर रखते हुए वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार में जल्द स्थापित करने के लिए गंभीर दिखाई दी। इसके साथ ही टीएम का काफिला यमुना नदी के सेतु के किनारे प्रस्तावित स्थल में पहुंचा है। मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार ने चयनित भूमि को दिखाते हुए बताया कि जमीन का समतलीकरण का कार्य हो गया। अब 2 से 3 फीट की ऊंचाई की फाउंडेशन की मिट्टी भराई का काम कार्य शेष रहा है। नगर पालिका के शासी अधिकारी सुशील कुमार दोहरे तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीवन अहिरवार ने कहा कि जल्द ही झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा की स्थापना का कार्य पूरा करके सुंदरीकरण का कार्य लिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी को हाईवे अथॉरिटी तथा पालिका के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 4 लेन हाईवे किनारे बस स्टॉप बनाने से किया है इनकार। नई स्थान पर भूमि तलाशने के निर्देश। स्थानीय नगर के आगमन को मौके पर दुर्गा मंदिर चौराहे के समीप कई नागरिकों ने यमुना नदी पुलों के दोनों सड़कों के बीच में बस स्टॉप के निर्माण की बात कही है कि इसी के साथ डीएम प्रियंका निरंजन ने मौके के स्थल को देखकर कहा कि 4 लेन सड़क के किनारे बस स्टॉप होने से सड़क दुर्घटना की आशंका बनी रहेगी, इसलिए कोई नई भूमि पर बस स्टॉप का निर्माण कराया जाए। इसके लिए डीएम ने उप जिलाधिकारी जयेंद्र कुमार तथा पालिका के अधिकारियों को बस स्टॉप के निर्माण के लिए नए स्थान पर जमीन तलाशने के निर्देश दिए। आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया है। समन्वय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सहन बिहारी गुप्ता ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक कोविड-19 के शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों तथा 45 साल के ऊपर गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी तथा अन्य जरूरी हिदायतें दी गई तथा वैक्सीन टीकाकरण लगवाने वाले लोगों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया गया जिसमें वैक्सीनेशन की अगली डोज की तारीख लिख कर दी गई है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का आज यहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो लगभग कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और किन किन सावधानियों का जो है सावधानियाँ बरती जा रही है, बताएं इस बारे में जरा। एक सेशन पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है जी। अर्बन एरिया है हमारा जी। कल भी हुआ था वैक्सीनेशन, आज भी वैक्सीनेशन है। बृहस्पति, शुक्र और सोमवार जी 3 दिन चलेगा जी। पहला है हमारा 3 कमरे बनाए हुए हैं। एक तो वेटिंग रूम बनाया है जी। एक वैक्सीनेशन रूम है, एक ऑब्जर्वेशन रूम है जी। सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। सबसे पहले जिनका वैक्सीनेशन होना है उनका SMS जाएगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करा लिया तो हमारे यहाँ आ जाएगा और नहीं कराया तो हम लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं जी। करने के बाद में तुरंत उनको वैक्सीनेट कर देते हैं। ठीक। वैक्सीनेट करने के बाद में ANM 4 संदेश देती है। संदेश देने के बाद में 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में बिठाते हैं जी। कोई अगर उनको प्रतिक्रिया होती है तो वो बताते हैं नहीं सेफ है, कोई डरने की बात नहीं है। 30 मिनट बाद वो अपने घर चला जाता है और ये बराबर चलेगा। गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी। और जैसे जैसे हमारे पास आदेश आते जाते हैं और उसी आदेश के अनुसार हम लोग काम करते हैं। आज का वैक्सीनेशन में काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ी है। अच्छा, तो ये वैक्सीनेशन जो सरकार द्वारा कराया जा रहा है ये पूर्णतः निःशुल्क है या इसका कोई शुल्क निर्धारण किया गया है? पूर्णतः निःशुल्क है। 60 साल से ऊपर उम्र वाले हैं उनका सभी का होना है। 45 से जो 59 वाले हैं उनको अगर कोई डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीबॉडी, तो डॉक्टर का पर्चा उसमें कोविड पोर्टल पर फिल होकर और उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। पूर्णतः निःशुल्क है सरकार की तरफ से, कोई इसमें चार्ज नहीं है। इसमें जो है सैनिटाइज करें,
2 गज की दूरी, मास्क से दूरी। यातायात माह और यातायात सप्ताह में जहां यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं और जागरूकता अभियान चलाया जाता है, वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करना आम आदमी को कितना भारी पड़ जाता है। इसका एक उदाहरण आज फिर से देखने को मिला, जहां बाइक सवार को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे 2 की मौके पर मौत। घटना जगतपुर थाना क्षेत्र के इंछा सिंह का पोहरवा के पास की है। जगतपुर की तरफ से आने वाले ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। एक बाइक में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 की मौके पर मौत हुई और घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। ट्रक को पकड़ लिया गया, चालक अभी फरार बताया जाता है। लाया था कौन है? अमित, अमित मैडम, ये क्या लगा? एक चिप रख इसको लगा नहीं लगा? अभी नहीं लगा, उसको लगा, अभी को डालो उसको। मैडम रुको रुको रुको, एक ड्रिप एक तो तैयार अर्चना सिस्टर ड्रिप कराओ, इसका वीगो रखे, इसको आगे बढ़ाएं। जुगाड़ नहीं हाँ, आज सुबह लगभग 9:15 बजे इच्छापुर का पुलवा के चौराहे पर गदागंज की ओर से 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे थे, जिसमें एक लड़की और उसके माता पिता साथ थे और जगतपुर की तरफ से एक ट्रक जा रहा था। उनका एक्सीडेंट ये इच्छापुर के जो चौराहा है उनके वहाँ पे जाके इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो सवार थे मोटरसाइकिल में उनकी पुत्री मौके पर ही डेथ हो गई तथा उनके माँ बाप दोनों घायल हो गए। उनको घायलों को रायबरेली अस्पताल में किया गया है, जहाँ ट्रीटमेंट। ट्रक का क्या हुआ? ट्रक को थाने में लाकर सीज कर दिया गया है। सीतापुर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, जमकर हो रहा है अवैध मिट्टी खनन। दिन दहाड़े जेसीबी से खोदी जा रही है खेतों की उपजाऊ जमीन, दर्जनों ट्रॉलियों से भरकर बेची जा रही है। खेतों से निकाली गई है मिट्टी, जिम्मेदारों की मिलीभगत से खनन माफिया लगा रही है राजस्व को लाखों का चूना। सीतापुर लखनऊ हाईवे NH-24 पर दिन रात चल रहा है अवैध मिट्टी का काला कारोबार। थाना खैराबाद क्षेत्र का पूरा मामला है। किसका चल रहा है? चल रहा है जफर का। कहाँ जा रही मिट्टी? खैराबाद का किसके यहाँ? अब ये नहीं मालूम वो है जफर वही स्टेशन पर है। फाटक वाले हैं? जफर फाटक वाले। उनका नंबर दे दो। नंबर है? नंबर तो उनका नंबर बताओ। 93 89 89। मिशन शक्ति कार्यक्रम में हैरत अंगेज कारनामा हुआ है। बालों से 4 जीप व एक बस को अपने बालों से गाड़ी खींचकर कारनामा किया है करने लगे और इसके साथ ही निवास अजीत सिंह ने सर के बालों से खींचा है 4 जीप व एक बस से। हजारों की संख्या में कर्तव्य को देखने जुटे दर्शक अजीत सिंह ने सर के बाल में खींचा है 4 जीप व एक बस। करनेलगंज की सनराइज गार्डन में मिशन शक्ति के कार्यक्रम में हैरत अंगेज कारनामा किया। पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
काली मैया के आ जाना कूदो अच्छा सही है।